और अब बात लालू यादव के कुंबे की, जिस पर दोहरी मुसीबत है। लालू यादव चारा घोटाले में आज रांची में सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए, तो वहीं दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती से इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में 5 घंटे तक पूछताछ की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लालू यादव की तस्वीरें रांची के कोर्ट में आज वो पेश हुए, चारा घोटाले का ये मामला है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मीसा भारती से आईटी डिपार्टमेंट ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पूरा मामला लालू का क्या है पहले समझिए। लालू के सीएम रहते 990 करोड़ का ये चारा घोटाला हुआ था। इसके सिलसिले में ही ये केस चल रहा है। देवघर ट्रेजरी से 97 लाख अवैध तरीके से निकाले गए थे, ये एक उसमें मसला है। डुरांडा और दमका ट्रेजरी से भी अवैध निकासी की गई थी। ये तमाम मामले चारा घोटाले से जुड़े हुए हैं। तीनों मामलों में आज लालू यादव की पेशी हुई है और जानवरों को चारा देने के नाम पर यह पैसे की निकासी की गई थी। उसमें घपला हुआ था, घोटाला हुआ था। लालू ने पिछली सुनवाई में पेशी से छूट भी मांगी थी, लेकिन आज फिर उनको पेशी के लिए रांची कोर्ट जाना पड़ा। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि मीसा भारती से क्या सवाल जवाब किए, लेकिन पहले आपको लालू की खबर दिखाएंगे। तो पहले राकेश सिंह के पास चलते हैं और ताजा अपडेट इस पर लेते हैं राकेश सिंह से। राकेश जी, बहुत मुसीबत का वक्त आ गया है लालू यादव के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब लालू के पास क्या विकल्प है इस पूरे मामले में। देखिए, लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जहां लालू प्रसाद यादव आज जो है चारा घोटाला के 3 मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने निजी पेशगी से उन्होंने राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर उन्हें पेश होने का आदेश दिया और आज उनकी पेशी हुई। और पेशी होने के बाद 3 मामलों में, जैसा कि आपने कहा, 3 मामलों में 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को फिर से पेश होना होगा। जिस तरह से लालू यादव जब मुख्यमंत्री रहते जो चारा घोटाला हुआ था, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कि आपराधिक साजिश का मामला चलेगा, और इस बाबत जो है ये तीनों मामले काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं और बढ़ेंगी ही। वहीं बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती से कल इनकम टैक्स 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, ये सवाल पूछा गया। इन कंपनियों के जरिए अब तक कितना लोन आप ले चुकी हैं। आपकी कंपनी मिशेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम है, को 1 करोड़ 20 लाख का लोन कैसे मिल गया। आपकी कंपनियों पर कितना लोन है, ये सारे सवाल जो है पूछे गए मीसा भारती से। कितना वापस आप कर चुकी हैं इसमें, क्या लेंडर कंपनी को आपने लोन वापस किया है, क्योंकि ये पूरा खेल जो है इसमें घपला नजर आ रहा है। किस तरह से इस कंपनी को लोन दिया गया, कितने इंटरेस्ट पर लोन दिया गया, कितना लोन दिया गया, क्या इस कंपनी को इतना लोन दिया जा सकता था, क्या मीसा भारती ने इस लोन को वापस किया, ये सारे सवाल जो है इनकी जो कंपनी है मीसा भारती की, उससे जुड़े हुए हैं। और इनकम टैक्स विभाग ने ये सारे सवाल उनसे 5 घंटे तक पूछे। मेरे साथ इसी खबर पर मेरे सहयोगी राकेश पांडे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राकेश, इस मामले में कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल उठते हैं। ये सवाल जो पूछे गए इस 5 घंटे के सवाल जवाब में, वो तो हमने दर्शकों को दिखाया, लेकिन और क्या क्या चीजें हैं जिन पर नजर जाती है। बिल्कुल मैत्री, देखिए लालू परिवार मुश्किलों में है। मुश्किलों में, या फिर ये कह लीजिए कि जो पहले किया था उसका परिणाम अब सामने निकल कर आ रहा है। मीसा भारती को कई बार समन भेजा गया था, लेकिन वो समन पर आई नहीं। आखिरकार मजबूरी में उन्हें इनकम टैक्स विभाग के सामने पेश होना पड़ा। 5 घंटे तक पूछताछ होती है और करीब कुछ सवालों की फहरिस्त मेरे पास भी है। 5 घंटे में करीब 50 से ज्यादा उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जिन सवालों का जवाब देने में जाहिर सी बात है वो सहज नहीं थी, क्योंकि परिस्थितियां मुश्किल है। पूरे खेल को जरा समझिए। केंद्र में लालू यादव रेल मंत्री है, राज्य में राबड़ी देवी वो मुख्यमंत्री है। उस समय दिल्ली में एक कंपनी बनती है, मान लीजिए कि उसे आप एक्स नाम की कंपनी का नाम आप दे दीजिए। मुंबई के 4 कारोबारी उस कंपनी से जुड़ते हैं और कंपनी की कोई क्रेडिट वैल्यू नहीं है, उसके बावजूद उस कंपनी को करोड़ों का कर्ज दे दिया जाता है, वो भी बिना किसी सूद के, बिना किसी ब्याज के। इसके कुछ समय बाद अब
क्या उन्हें लाभ मिलता है, किस बात की उन्हें गारंटी मिलती है, ये पता नहीं, लेकिन वो चारों कारोबारी ये कहते हैं कि अब हमें ब्याज तो हम आपसे पहले भी नहीं ले रहे थे, अब हम आपसे जो मूलधन हमने आपको दिया वो भी वापस नहीं लेंगे। इसके कुछ समय बाद लालू के परिवार के लोग, उनके बेटे इस कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं, वो भी मोटी सैलरी पर, और कुछ समय बाद ये कंपनी भी उनके नाम पर हो जाती है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उनके नाम पर हो जाती है, वो लाभार्थी हो जाते हैं। और ये पूरा खेल चलता है। क्यों होता है, क्या होता है, जाहिर सी बात है, समझ सकती है। पूरे काले को जो सफेद करने का खेल है वो एक कंपनी बनाकर किया जाता है। कुछ इसी तरीके से एनएफसी में भी हुआ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। और मंगलवार को जो एक के बाद एक लगातार 6 प्रॉपर्टीज जब्त की गई, और अब जो पैसों का खेल दिखाया गया, करीब 9 करोड़ कीमत दिखाई गई है, जबकि जो उनकी एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज सीज की गई है, फिलहाल 9 करोड़ दिखाई गई ऑन पेपर, और उनकी मार्केट वैल्यू करीब 100 से 125 करोड़ के 100 करोड़ के आसपास है। तो ये पूरा खेल खेला गया है कि जो काला धन, पूरा खेल खेला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे केंद्र में, और उनकी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी जो है वो बिहार की मुख्यमंत्री थी। उस समय ये सारी चीजें चल रही थी जिन पर बहुत ज्यादा संदेह है, और जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा धन जो है वो इधर से उधर किया गया है गलत तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए।